आज आपका टॉपिक है सम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। तो फर्स्ट वीडियो में आपको 7 पॉइंट क्लियर किए गए थे, बट आपकी जो स्लाइड पे ऊपर 2 लाइनें आई हुई है वो 7 पॉइंट के ही पॉइंट में ही है जो इसमें लिखा है। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि शिक्षण तथा सीख प्रक्रिया वास्तव में कम्युनिकेशन की एक प्रक्रिया है। तो ये जो आपकी ये ऊपर वाली जो 2 लाइन से लिखी हैं वो लर्निंग की है। जो आपका 7 पॉइंट था सीख, उसकी ही ये 2 लाइनें हैं, तो आप उसमें प्लीज़ ऐड कर लेना। तो इसमें क्या होता है, तो उन्होंने जो आपकी कम्युनिकेशन होती है तो उन्होंने इसमें बताया कि जब आप उसको कम्युनिकेशन को सीखते हो, प्रशिक्षण करते हो, कोई आपको ट्रेनिंग कर रहा है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है आपको और आप उसको सीख रहे हो, तो क्या होता है, तो वास्तव में वो कम्युनिकेशन की एक प्रोसीजर होता है जिसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करते हो। तो ये भी एक इफ़ेक्ट होता है आपके कम्युनिकेशन करने का। तो ये जो आप कम्युनिकेशन करते हो वो किस भली भांति प्रकार से किया जाता है, ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखनी होती है। देन 8 जो आपका पॉइंट है लर्निंग के बाद, जो 7 पॉइंट था लर्निंग, 8 पॉइंट है आपका ध्यान आकर्षण, जिसको आप बोलते हैं अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ये एक कार्य के निर्धारक के रूप में समझा जाता है। जो आप कार्य करते हो, जो कार्य करने का मेथड होता है, उसको एक कार्य को जो निर्धारित रूप होता है उसके थ्रू उसको समझा जाता है, उसको किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, जो आप ध्यान आकर्षण करना। जब आप इस तरीके से उसको समझाओगे या आप इस तरीके से उसको क्लियर करोगे किसी भी टॉपिक को, या आप कोई भी एक नॉर्मली बात कर रहे हो, आप उसको इस प्रकार से उसको व्यक्त करोगे, बताओगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी बातों को बड़ी अच्छे से समझे और सारा जो आसपास का जो शोर है उसको ना ध्यान में रखकर वो आपकी बातों को ही ध्यान से सुनता रहे। तो वो होता है आपका ध्यान अट्रैक्शन, क्योंकि आपने उसको अपनी ओर खींचा। तो वो आपको आना चाहिए कि आपको कैसे इनपुट आपको लेना है, आप कैसे कम्युनिकेशन करते हो, तो उसमें इनपुट चाहिए होता है ना, तो वो कैसे आप ले सकते हो। आप जो आगे जो आपके व्यक्ति बैठे हैं, आप उसको फिल्म के थ्रू अपना सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो, या आप कोई भी कठपुतली का कोई गेम होता है उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। मतलब छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं, आपको क्या करना है, आपका मैटर भी क्लियर हो जाए और बंदे ध्यान से सुने। तो ये चीज़ें आपके जो छोटी छोटी प्रोसीजर होती है आप उसको ध्यान में रख के करते हो। फिर आपका 9th आता है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो आपको विश्वसनीयता, आपको विश्वास दिलाने के जो आपके 2 पहलू होते हैं। फर्स्ट होती है आपकी आस्था और सेकंड होती है न्याय संगतता। इसमें क्या होता है, जो वक्ता होते हैं, वक्ता उसके जो व्यवहार होते हैं, व्यवहार के द्वारा उसे अर्जित किया जाता है निवेदक विधि के प्रभाव द्वारा विश्वसनीयता तथा इस प्रकार से प्रबोधकता से अर्थपूर्ण सहसंबद्ध होते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, जो वक्ता होता है उसके जो आप उसको जो व्यवहार बोलते हो, बिहेवियर, आप उसको व्यवहार बोलते हो, बिहेवियर उसको इस प्रकार से वो अर्जित करता है जिसके थ्रू वो उसको समझाता है, जो वो अपनी बातें बता रहा है। मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट, आपको कोई एक बात बताऊं, आपको इस तरीके से बताऊं कि आपको उस चीज़ का विश्वास होना चाहिए। तो आपके जो आप उसको समझा रहे हो, आपका उस बात समझाने में एक लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक जिससे कि बंदे आप पे ट्रस्ट करें। तो आपका लॉजिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस लॉजिक के बिना आप क्या कर सकते हो, जब तक आपके जो आप सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो, जब तक आपकी उसमें विश्वसनीयता नहीं होगी तो बंदा आपकी बातें नहीं सुनेगा। दैट मीन्स आपकी विश्वसनीयता होनी ज़रूरी है और आप जिस बारे में बता रहे हो उसका अर्थपूर्ण होना भी ज़रूरी है। उस अर्थपूर्ण के थ्रू ही वो जो सहसंबंध होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन करता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमें इसको ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। नेक्स्ट 10th आता है आपका लक्ष्य श्रोता, जिसको आप बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। इसमें क्या होता है, जो श्रोता का जो सदैव अपने संदेश प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। ये स्रोत है, स्रोत को सदैव अपने जो श्रोता होता है, जो वो सदैव अपने संदेश को, श्रोता लिख लेना इसको, जैसे लक्ष्य श्रोता होता है ना, ऐसे श्रोता लिख लेना। दैट मीन्स कुछ टाइपिंग करने में गड़बड़ हो गई।
तो जो श्रोता होता है वो सदैव अपने जो संदेश को प्राप्त करने का माध्यम रखना चाहिए, वही संकेत का प्रयोग में लेना चाहिए जिन्हें पर्याप्तकर्ता आसानी से समझ सके। श्रोता का संदेश के तत्वों को इस प्रकार रखना चाहिए, मतलब जो स्रोत के जो है आप श्रोता होते हैं उनको संदेश जो प्राप्तकर्ता के ध्यान के अकॉर्डिंग रखना चाहिए कि कौन कौन उसको कैसे जो मैसेज होता है वो कैसे रिसीव कर सके, तो उसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। कुछ संकेत यूज़ करने लेने चाहिए कि बंदे को कुछ संकेत के थ्रू भी आप समझा सकते हो जिन्हें आप जो आपका रिसीवर होता है वो आसानी से समझ सके। जैसे कि आप कंप्यूटर सीखते हैं ना, तो उसमें शॉर्ट की होती है, तो आपने देखा होगा शॉर्ट की के अकॉर्डिंग आपका वर्क क्या होता है, जल्दी हो जाता है, क्योंकि वे ऐसे बोले तो सेव करोगे आप, डेस्कटॉप पे जाओगे और आप कुछ चीज़ें बना रहे हो, Ctrl+S दबाते हो, तो वो एक संकेत होते हैं कि छोटे छोटे संकेत से जो रिसीवर होता है वो भी समझ जाता है, जैसे कि आप समझ जाते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ संकेत दिए जाते हैं जिसके ऊपर रिसीवर उसको आसानी से समझ सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो उसके तत्व होते हैं वो इस प्रकार रखता है कि सामने वाला व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। तो जो टारगेट ऑडियंस होती है उसको ध्यान में रखकर भी व्यक्ति क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने संदेश को आगे तक पहुंचाने का वर्क करता है। देन नेक्स्ट आता है आपका, इसमें फिर आता है इससे उसका जो संकेत वचन एवं व्याख्या करने में कम से कम प्रयत्न करने पड़े, इसलिए अंतर्गत वस्तु का चयन करने में प्राप्तकर्ता श्रोता की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों का ध्यान दें। अंत में संदेश को इस प्रकार उपचारित किया जाए कि उसे संदेश की पूर्ति अधिकतम प्रभाव डाल सके। मतलब जो श्रोता संकेत भेज रहा है, जो वचन जो वो व्याख्या करने के बाद कम से कम उसको प्रयत्न करना पड़े, मतलब रिसीवर को कम से कम उसका प्रयत्न करना पड़े, यूज़ करना पड़े। इसके लिए जो अंतर वस्तुएँ होते हैं उसका चयन करने में जो प्राप्तकर्ता होते हैं, जो रिसीवर होता है वो श्रोता जो होता है उसकी आवश्यकताएं और रुचियों को ध्यान में रखना होता है। दैट मीन जैसे कि आप में कोई बंदा है, वो बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो जैसे आपने देखा होगा कुछ कंपनियां होती हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो पहले क्या देखती है, पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए वो ये देखती है कि जो उनके उपभोक्ता है, कंज्यूमर हैं, उनको क्या चीज़ पसंद है, उनकी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्राप्त करते हैं कि अभिरुचि आवश्यकताएं, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट बनाते। तो उससे क्या होते हैं, जो उसका ध्यान में रखा जाता है। फिर अंत में क्या होता है, जो होता है फिर वो मैसेजर होता है वो इस प्रकार से उपचारित करता है, मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिससे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वो बनाता है, वो जो प्रोडक्ट है होता है उसको बेनिफिट मिल सके। तो उससे क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव की पूर्ति हो जाती है और जो अधिकतम लाभ होते हैं उसका भी प्रभाव डालता है। ऐसे ही आपका कम्युनिकेशन है, आप कम्युनिकेशन अच्छे से करोगे और सामने वाले की नीड्स के अकॉर्डिंग करोगे कि उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको कैसे समझ में अच्छे से आता है, आप कैसे उसको बता सकते हो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो, आपका जो मेनली ऑब्जेक्टिव होता है, आप कैसे सामने वाले व्यक्ति को अपनी साइड ध्यान केंद्रित करोगे और अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करोगे, जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव जो आपका क्लियर हो रहा है उन पर उसका इफ़ेक्ट डले। तो ये जो चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू ही की जाती है। तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू अपने फेस एक्सप्रेशन भी आपको ध्यान में, बॉडी लैंग्वेज भी आपको ध्यान में रख के तभी आपको कम्युनिकेशन अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 11, जिसमें उत्तेजना। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करता है वह है उत्तेजना। ये ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, त्वचा एवं जीवा। मतलब जब बंदा की जो 5 केंद्रियां होते हैं वो तो नॉर्मल सबको पता होता है कौन सी होती है। आँख के थ्रू क्या करता है, वो देखता है, कान के थ्रू वो सुनता है, नाक के थ्रू वो सुनता है, त्वचा जो एक्सप्रेशन देते हैं और जीवा जो टेस्ट बताती। तो ये क्या होती है, ये व्यक्ति की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है जिसके अकॉर्डिंग बंदा कम्युनिकेशन करता है। आँखों के जो आँखें हैं वो भी सामने वाला बंदा उसकी बातों को समझ सकता है, कान के थ्रू आप सुन सकते हो, नाक के थ्रू आप सुन सकते हो और त्वचा के थ्रू आप स्पर्श भी कर सकते हो। जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं आप उसको भी
उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। जो आपकी जीवा होती है, जी, आप उसके जब आप खाना खाते हो तो वो क्या करते हैं, आप ये बताते हो कि वो टेस्टी बना है या नहीं बना है। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये भी एक अपने आप के कम्युनिकेशन का पार्ट बन सकते हैं। सेकंड होते हैं संकेत, जिसको आप कोड बोलते हो। इसमें क्या होता है, अपने विचारों को ऐसे अर्थपूर्ण प्रतीक समूह में व्यक्त करना जिससे श्रोता का उद्देश्य एक संदेश के रूप में प्रकट हो सके। संदेश के विभिन्न रूप हो सकते हैं जैसे मौखिक शब्द, लिखित शब्द तथा चित्र आदि। कुछ कोड ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, विचार अपने प्रकट करते हो। उनकी जो क्या होते हैं, उन विचारों में कुछ लॉजिक होता है, मतलब कुछ मीनिंग्स होते हैं जिसके प्रकट रूप से व्यक्त करते हैं। जैसे इंडिया का जो आपका फ्लैग होता है वो भी आपको एक मैसेज देता है। ऐसे ही जो आपके स्रोत होते हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो एक उद्देश्य के रूप में क्या प्रकट कर सकते हैं। संदेश के क्या जो संदेश होते हैं वो विभिन्न रूप से कर सकते हैं। जैसे मौखिक रूप से वो उनको जो मौखिक रूप के जो शब्द हैं वो उसके थ्रू भी वो अपना ऑब्जेक्टिव रख सकते, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लिखित शब्दों के थ्रू भी वो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं, या चित्र के थ्रू। आपने देखा होगा कुछ पेंटिंग ऐसी होती है, आप उस पेंटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन को समझ जाते हो कि वो सामने क्या बताना चाहती है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, वो किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू बनाई गई थी। ये क्या होता है, जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है।